हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम 9th वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ क्लास 9th। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको देंगे। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको प्रीवियस वीडियो में आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है। पहला क्वेश्चन में रेडियस दिया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया तो एक ही होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एक ही होता है, टोटल हो या फिर कर्व हो। स्फीयर के केस में सेम ही होता है और ये होता है 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 4 × 22/7। ये क्यों लिए? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है। अगर दिया रहेगा तो फिर अगर 3.14 दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं तो ये लेना है इंटू r स्क्वायर, मतलब 10.5 इंटू 10.5। अच्छा, ये हो जाएगा 4 × 22/7 इंटू ये हो जाएगा 105/10, डेसिमल हटा दिए, और ये हो जाएगा 105/10। 7 से कटाओगे तो ये हो जाएगा 15। 5 3 जा 5 2 जा 2 से कट जाएगा ये 2 बार में। फिर ऐसे ही हो जाएगा 5 2 जा और 5 से करोगे तो 21, और 2 से कट जाएगा ये 11 बार में। मतलब ये बचेगा या फिर ये 11 दूनी 22 इंटू 63। ठीक है, और जो भी आंसर आए आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा और तीसरा भी वैल्यू पुट करके आपको आंसर लाना है। बहुत इजी है। ठीक है, बस दूसरे में यहाँ पे आर के जगह पे 5.6 इंटू 5.6 पुट कर देना है, और तीसरे में आर के जगह पे 14 इंटू 14 पुट कर देना है। यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इजी है, देख लीजिए। इसमें क्या दिया है? इसमें रेडियस नहीं, डायामीटर दिया है। तो डी इक्वल्स टू कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया निकाल लीजिए। 4 × पाई × r स्क्वायर, मतलब 4 × 22/7 इंटू 7 × 7। और ये आप करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 88 इंटू 7, 56, और ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा। इसका रेडियस 21/2 हो जाएगा और इसका रेडियस 3.5/2 होगा, और निकाल लेंगे। बहुत इजी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और पाई को यू लेना है। ठीक है, बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमको रेडियस दिया है, रेडिया कितना? 10 सेंटीमीटर। हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया आपको याद होगा, 2 पाई r स्क्वायर नीचे का और 1 पाई r स्क्वायर ऊपर से। 3 पाई r स्क्वायर होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब 3 इंटू लेना है 3.14 इंटू 10 × 10, मतलब ये हो जाएगा 3 × 314/100। इस डेसिमल को हटाए, इंटू 10 × 10। ये 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 942 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि R1 दिया है। ठीक है, ठीक है, R1 दिया है 7 सेंटीमीटर, मतलब पहले केस में R1 दिया है 7 सेंटीमीटर और R2 दिया है 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको समझ में आया कि देखिए, ये एक गुब्बारा है। ठीक है, इसको हमने फूंक मारा तो इतना फूला, और फिर थोड़ी देर बाद और ज़्यादा फूंक मारा तो ज़्यादा और फूल गया। ठीक है, तो ये दो केसेज हैं। ठीक है, इसमें जो हवा भरा हुआ है ये पहले केस में है और ये दूसरे केस में है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने बस इतना ही इसको फुलाया, कितना? तो इसकी रेडियस 7 तक ही है, लेकिन इसमें इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब दोनों केस में हमको निकालना है। तो दोनों केस में सबसे पहले सरफेस एरिया निकालते हैं। तो हम कर लेते हैं सरफेस एरिया इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा सरफेस एरिया? 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई × 7 × 7। ठीक है, इतना ही रहने दीजिएगा।
कट मत करिएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे सरफेस एरिया इन सेकेंड केस। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4πr2 स्क्वायर। r1 स्क्वायर मतलब पहले वाले का, और फिर दूसरे में r2 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू पाई। r2 की जगह पे क्या है 14 इंटू 14, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये इसको भी आप कट नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन 2 केसेज, मतलब हमको रेशियो निकालना है किसका, तो सरफेस एरिया 1, ठीक है, अपॉन सरफेस एरिया 2, मतलब पहले केस में और दूसरे केस में। तो पहले केस में क्या है 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7, और दूसरे केस में क्या है तो 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14, 4 से 4, पाई से पाई, 7 2 जा 7 2 जा, मतलब 1/4। हमारा रेशियो होगा 1/4, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, हमने क्यों नहीं कहा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमको जानते हैं कि यहाँ पे इसको कट करना है, ये इजी रहेगा, फैक्टराइज फॉर्म में रहेगा, इसीलिए हमने कट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, बना लें हेमिस्फेरिकल बाउल बना लें क्या अपन, ठीक है। अपन बना लेते हैं एक हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, जल्दी से बन जाएगा। ये है इस टाइप का बाउल है, ठीक है। और इस बाउल में, ठीक है, इस बाउल में आपका कुछ रखा हुआ है, मान लीजिए जो भी हो, कुछ हो ना हो, ठीक है। क्या कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल बाउल और ब्रास, ये ब्रास से बना है, इनर डायमीटर, मतलब कि इसकी डी कितनी दी है, इनर डायमीटर मतलब अंदर वाला डायमीटर कितना दिया हुआ है, टोटल 10.5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2, इसको करें तो ये हो जाएगा 105। इसका डेसिमल नीचे हटाएंगे तो ये 0, 5 से करोगे तो 5, 21/4, तो रेडियस हो गया 21/4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द इनसाइड एरिया, तो इनसाइड एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πr² इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू 21/4 इंटू 21/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 जा, 2 से करोगे तो 2 और 2 से करोगे तो 11, ये हो जाएगा 11 3 जा 33 इंटू 21, 20, ये 60 63 3 हो जाएगा, और ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये दिया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपये, तो हम जानते हैं ना टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू होता है रेट इंटू एरिया। रेट क्या है 16/100, क्योंकि 16 पर 100 सेंटीमीटर के, और ये है 693, जो आएगा फाइंड कर लीजिएगा, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ऐसे ही 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन तो कितना इजी है, रेडियस सरफेस एरिया दिया है, सरफेस एरिया कितना है 154, तो रेडियस निकालना है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² इक्वल्स टू 154, मतलब 4 इंटू 22/7 r² इक्वल्स टू 154, तो r² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 154 इंटू 7, ये 7 ऊपर चल गया, और 4 इंटू 22 नीचे, 11 से कटाओगे तो 11 दूनी 22, 1 जा 4 जा, 2 से कटाओगे तो ये 7 जा, तो r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 7 इंटू 7 और 2 इंटू 2, क्योंकि r² 7 इंटू 7 2 इंटू 2 है, तो r क्या हो जाएगा से ये रूट अंडर में, मतलब r हो जाएगा 2 7 है तो 1 7, और 2 2 है तो 1, मतलब 3.5 सेंटीमीटर, ये विल द करेक्ट आंसर। अभी 7th क्वेश्चन है ना, कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इजी है, कंफ्यूजिंग नहीं है, इजी है। देखो, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। दो चीज़ें हैं, मून है और अर्थ है, ठीक है। कह रहा है कि जो अर्थ की डायमीटर है और मून की डायमीटर है, तो मून क्योंकि छोटा होता है अर्थ से,
तो 1/4 है मून का डायामीटर, तो हमने अर्थ वाले को 4D ले लिया इसका डायामीटर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर, तो 4D का 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ 4D, मतलब ये D हो जाएगा। इसलिए हमने इसकी क्या ले ली, डायामीटर D ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ, पहले मून की बात हो रही है फिर अर्थ की, तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दोनों कैसे रहते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मतलब ये हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, 4 पाई, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। मान लो ये आर जो है इसका रेडियस है और ये आर इसका रेडियस है। ठीक है, मतलब कि 4 × पाई। अब ये आर कितना है, छोटा वाला आर, तो ये आर है, ये डी, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, D/2, और यहाँ पे बड़ा वाला आर क्या हो जाएगा, तो 4D/2, मतलब यहाँ पे 2D होगा और यहाँ पे D/2, मतलब ये हो जाएगा D/2 इंटू D/2, और नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 2D इंटू 2D। ठीक है, यही होगा ना। देखो पाई से पाई कटा, 2 2 जा, और 2 से 2 कट गया। ठीक है, यहाँ पे D से D कट गया और इस D से ये D कट गया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, और नीचे क्या बचा, 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब रेशियो हो जाएगा 1:16। इस क्वेश्चन का सबसे करने का इजी मेथड, इसका डायामीटर 4D ले लो तो रेडियस क्या हो जाएगा 2D, और इसका डायमीटर क्योंकि 1/4, तो 4D का 1/4 D, तो इसका रेडियस D/2, ऊपर वाला और नीचे वाले का सरफेस एरिया 4 पाई D/2 इंटू D/2, और 4/2 2 इंटू ये कर लो, ये सब कट के और 1/16 बच जाएगा, मतलब दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:16। ईजी है क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन का सबसे करेक्ट जो होगा ना, सबसे करेक्ट डायग्राम ये हो सकता है, मैंने खुद से बनाया है। एक बाउल है, ठीक है, और इसके अंदर ये लिक्विड भरी है, ग्रीन कलर की लिक्विड भरी है। ठीक है, ये बाउल का ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, और ये तो बाउल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो थिकनेस रहती है, थोड़ी थोड़ी उसमें चौड़ाई तो रहेगी, है ना। तो इसका इनर सरफेस एरिया क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, मतलब ये जो थिकनेस है ये कितना है, तो 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना ये ठीक है, मोटा है। और इनर रेडियस कितना दिया है, ये वाला रेडियस कितना है, इनर रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इनर रेडियस हमने स्मॉल आर से मान लिया, और थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे बताइए आउटर रेडियस क्या होगा, तो आउटर रेडियस से दिस इज आर, क्या हो जाएगा, तो देखो 5 तो होगा ही, ये 5 तो होगा ही, दो, ठीक है, 2.5 इधर और बढ़ जाएगा, मतलब प्लस 0.25, और ये आउटर रेडियस जो आर होगा वो हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर। पूछिए क्यों, क्योंकि भाई देखिए इनर वाला तो 5 है और थिकनेस है कितना 0.25, तो ये और ऐड हो जाएगा ना आउटर के लिए, आउटर रेडियस तो ये पूरा होगा, तो इतना 5 और ये 0.25 मतलब 5.25। तो हमको निकालना है आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, फाइंड द आउटर, और आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब कि 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, और जो भी आंसर आएगा लिख लीजिएगा। बस इसमें यही ट्रिक था, यही ट्रिक है, यही क्या करना है कि आउटर रेडियस कैसे निकालेंगे, तो इनर रेडियस में ये थिकनेस ऐड कर देते हैं तो हमको आउटर रेडियस मिल जाता है। ठीक है, और आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन और इजी है। ठीक है, लास्ट मतलब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये क्या है सिलेंडर है। ठीक है, जस्ट इनक्लोजर या स्फेयर, इसके अंदर एक स्फेयर है, तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो इसकी सरफेस एरिया निकालिए, क्या होगा सरफेस एरिया। तो हमने मान लिया कि ये जो सिलेंडर है इसकी जो रेडियस है कितनी है, इसकी जो रेडियस हमने माना, रेडियस, इसकी जो रेडियस हम मानेंगे से दिस इज आर।
ठीक है, ये रेडियस क्या हो जाएगा r। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये रेडियस अगर यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर, और देखिए ये रेडियस ऑफ किसका है, सिलेंडर का, और क्योंकि सिलेंडर और ये जो हेमी स्फीयर है, टोटल स्फीयर और ये सिलेंडर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसका आर, मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ जो सिलेंडर है वो तो आर है ही, साथ साथ रेडियस ऑफ स्फीयर भी यहाँ पे क्या है, आर ही है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। देख रहे होंगे कि इसका भी रेडियस आर ही है और इस सिलेंडर का रेडियस भी आर ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे में ओवरलैप कर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर कोई बताएगा क्या, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो मैं आपको बोलूं कि अगर यहाँ पे देखिए, ये तो आर समझ में आ गया, मतलब कि यहाँ पे ये कितनी होगी लेंथ, ये वाली लेंथ, तो ये भी आर होगा क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ये लेंथ कितनी होगी, तो ये भी आर होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। मतलब कि ये जो टोटल हाइट आ गई, ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया आर, और ये भी रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया आर। मतलब कि जो सिलेंडर की हाइट है वो स्फीयर के डायामीटर के बराबर है, मतलब इसकी हाइट हो जाएगी 2r। ठीक है, अब सारी चीज़ निकल जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये निकल जाएगा 4πr² लिख लोगे। ठीक है, फिर कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब ये हो जाएगा 2πrh, और h के जगह पे क्या लिखोगे, 2πrh के जगह पे 2r, ये भी हो जाएगा 4πr²। ठीक है, और फिर हमको दोनों का रेशियो निकालना है, तो ऊपर भी 4πr² और नीचे भी 4πr², मतलब 1:1। मतलब इस क्वेश्चन में ट्रिक यही है, इस क्वेश्चन में ये तो सॉल्यूशन आप देख लोगे, यहाँ आपको देखना है सबसे पहले, क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस स्फीयर की है, तो दोनों की रेडियस सेम। अब बात हो गई हाइट की, तो हाइट सिलेंडर का h मान लिया, और ये h किसके बराबर होगा, तो ये r और ये भी r, मतलब इक्वल्स टू 2r, तो हाइट क्या हो जाएगा 2r। तो इसमें ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें h के जगह पे 4πr², दोनों का रेशियो निकाल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू सो मच।